हाँ साथियों, गुड इवनिंग। और आज हम जो है, अरे गुड इवनिंग का रिप्लाई नहीं देते हो क्या? है दिया था, ठीक है, मैंने सुना नहीं। तो आज जो है हम इस क्लास में बात करने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय, है ना। तो आप डाल दे हेडिंग में राजस्थान का परिचय। क्या पढ़ने वाले? राजस्थान का परिचय। और इसी क्लास के साथ में अपना राजस्थान का भूगोल जो है वो शुरू होने वाला है। अब हम राजस्थान का भूगोल पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान का परिचय पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले अपन, है ना, कि राजस्थान क्या है, नाम कहां से आया, ये सारी बातें अपन इस क्लास में करने वाले हैं। अब एक बात समझो, आप किसके बारे में पढ़ने वाले हो? राजस्थान के बारे में पढ़ने वाले हो। तो अगर आपसे यहां पे एक प्रश्न पूछ लिया जाए सीधे ही कि जिसके बारे में आप बात करने वाले हो, यानी कि राजस्थान, यह राजस्थान क्या है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान क्या है, तो इसके बारे में आप क्या जवाब देंगे? कोई बताएगा राजस्थान क्या है? जब यहां आप बैठे हो, क्या है राजस्थान? क्या लगता है आप लोगों को? कुछ तो है, क्या है? हाँ करो, कोशिश तो करो। राजस्थान एक राज्य है। क्या है राजस्थान? चलो एक आंसर आ गया, राजस्थान एक राज्य है। सहमत तो हो? इन्होंने कहा राजस्थान एक राज्य है, तो सहमत हो? बिल्कुल सही कि राजस्थान एक राज्य है। लेकिन राजस्थान इसके अलावा क्या है, तो हमको भी पता नहीं कि राजस्थान इसके अलावा क्या है, उसकी हम बात आगे कर लेंगे। अब अगला प्रश्न एक और तैयार हो गया कि राजस्थान एक राज्य है, आपने कह तो दिया, लेकिन राजस्थान जो है वो राज्य किस आधार पर है, या कोई भी राज्य होता है वो किस आधार पर होता है? तो ध्यान रखना कि कोई भी राज्य जो होगा वो किस आधार पर होगा? राजनैतिक आधार पे। किस आधार पे होगा? राजनैतिक आधार पर। अब ये राजनीतिक आधार क्या है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखो, आप एक सिंपल सी बात को समझो कि आप लोग ये देखते हो कि किसी कॉलेज का अध्यक्ष है, क्या लिखवाता है गाड़ी के पीछे? अध्यक्ष फला कॉलेज, हाँ या ना। कोई गांव का सरपंच है, क्या लिखवाता है गाड़ी के पीछे? सरपंच फला गांव। कोई एमएलए है, विधायक, क्या लिखवाता है? विधायक। क्या दिखाना चाह रहा है? वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं पावरफुल हूं। तो यानी कि हमको एक बात समझ में आ जानी चाहिए है कि जो राजनीति है वो क्या देती है? पावर देती है। क्या देती है? पावर देती है। लेकिन ये पावर क्या होता है? एक लिमिट एरिया में होगा। जैसे मान लो कि ये किसी एक कॉलेज के अध्यक्ष हैं, तो इनका जो पावर है वो कहां चलेगा? उस कॉलेज के अंदर चलेगा, हाँ या ना? हाँ या ना। कोई किसी गांव का सरपंच, मान लो किसी गांव के सरपंच है, तो इनका जो पावर है वो कहां चलेगा? उस गांव के अंदर। ये विधायक है, क्या चलेगा? पावर उस एरिया के अंदर चलेगा। ठीक है। राजस्थान का सीएम कौन है अभी? कौन है? अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत का पावर कहां चलेगा? राजस्थान के अंदर चलेगा, हाँ या ना। तो यानी क्या हो गया? एक लिमिट एरिया के अंदर, एक दायरे के अंदर ये पावर चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान एक राज्य है। किस आधार पर है? राजनीतिक आधार पर है। और कोई भी राज्य जो होगा उसकी क्या होगी? निश्चित सीमा। क्या होगी? निश्चित सीमा, एक फिक्स बाउंड्री होगी, उसी के अंदर वो उसका पावर चलेगा। तो यहां तक क्लियर? राजस्थान एक राज्य है, किस आधार पर है और क्या उसकी विशेषता है। अगला प्रश्न फिर से तैयार हो गया कि हमने कहा राजस्थान एक राज्य है, तो इसको दर्जा कब दिया गया, कब माना गया कि एक स्टेट है? हम कह रहे हैं राजस्थान क्या है? एक स्टेट, एक राज्य है। तो कब दर्जा दिया गया कि राजस्थान एक स्टेट है? बताओ, कोई इतिहास में तारीख कुछ याद आ रहा हो कि इस दिन हमने जो है इतिहास में राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया? 1956। चलो एक आंसर यहां पर आया है, और वो आंसर ये आ रहा है समथिंग कुछ 1 नवंबर 1956। और कोई आंसर देना चाहता है इसके अलावा? कोई और आंसर? 30 मार्च भी हो सकता है। वेरी गुड। हाँ, मैं ये चाह रहा हूं कुछ ना कुछ आंसर दो आप लोग। ये भी हो सकता है, एक अनुमान है हमारा। इतिहास में दोनों तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी अपन बात आगे करेंगे। लेकिन जो इसका सही आंसर है वो क्या है? तो ध्यान रखना कि राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया कब? 26 जनवरी 1950। कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन सुनो बात सुनो, अभी लिखना नहीं, अभी केवल आपको देखना है, अभी कुछ भी उतारने की आवश्यकता नहीं, अपन सब लास्ट में उतारेंगे, पहले समझना है। तो यहां पे जो आपका है तारीख क्या आ रही है? 26 जनवरी 1950 आ रही है। अब यहां एक बात और ध्यान रखनी है कि इस दिन हमने क्या किया? इस दिन हमने राजस्थान को
राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया, बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया। तो आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया, इस तारीख को, और यह भी पूछ सकता है कि इस तारीख को कौन सी कैटेगरी का राज्य बनाया, तो क्या बताओगे, बी कैटेगरी। अब ये बी कैटेगरी क्या है, और अगर बी है तो ए भी रही होगी, आया ना, अगर बी है तो इसका मतलब ए भी कहीं ना कहीं रही होगी। तो हम ये जान लेते हैं एक बार कि ये बी कैटेगरी है क्या। आप ये देखो कि हम क्या थे, गुलाम थे, किसके थे, अंग्रेजों के, किसके थे, अंग्रेजों के थे। और अंग्रेजों के समय में राज्यों को बांट रखा था श्रेणियों के आधार पे, किसके आधार पर बांट रखा था, कैटेगरी के आधार पे बांट रखा था। और उनमें 3 प्रकार की कैटेगरियां बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो कौन कौन सी है, तो देखो यहां पे साथियों 3 कैटेगरियां हैं, ए, बी और सी, ए, बी और सी। ये क्या है, तो यहां बता दूं आपको कि ये क्या है, अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के समय में राज्यों की श्रेणियां, कैटेगरीज। अब बंटवारा कर देते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में वे राज्य थे, ए कैटेगरी में वे राज्य थे जो सीधे अंग्रेजों के अधीन थे, पूर्ण थे। वे राज्य जो सीधे अंग्रेजों के अधीन, तो वो कहां आ गए, ए कैटेगरी में। अब आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा कि राजस्थान बी में क्यों आया। बी कैटेगरी में वे राज्य थे जहां पर स्थानीय शासकों का शासन था, स्थानीय शासकों का शासन था। वे कहां आ गए, वे कहां आ गए, बी कैटेगरी में। अब राजस्थान बी कैटेगरी में क्यों आया, क्योंकि यहां पे लोकल राजा थे। आप लोग पढ़ते हो कि जब हम जब आजाद हुए तो क्या थे, बिखरे हुए थे, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, इतिहास में पढ़ते हो। तो यहां आप देख सकते हो कि इस राजस्थान के अंदर क्या थे, लोकल राजा थे, तो उसको कहां रखा अपन ने, बी कैटेगरी में। अब चलते हैं सी कैटेगरी। तो जो सी कैटेगरी है उसमें कौन था, तो उसमें ध्यान रखना है अपने को, चीफ कमिश्नरी। कौन से इलाके थे, चीफ कमिश्नरी, जिससे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये सीधे आपके जो है अंग्रेजों के द्वारा ही शासित थे, ठीक है। अब ये कैसे थे इसकी बात में हम आगे करने वाले हैं। तो सी कैटेगरी में कौन आया, केंद्र शासित प्रदेश। अब ये कितने थे, तो ये उस समय भारत में थे 4, कितने थे, 4 थे। और कहां कहां पे थे, कौन कौन से थे, उसकी हम बात कर लेते हैं। बात को समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे आपका बिंदु है, आया हुआ प्रश्न भी है। और यहां देखो सबसे पहले कि 4 जो सी कैटेगरी के क्षेत्र थे वे कौन कौन से थे। एक था दिल्ली, क्या था, दिल्ली। आपको याद है कि राजस्थान के अंदर भी एक क्षेत्र था ऐसा कोई, वेरी गुड, कौन सा था, अजमेर। तो एक दिल्ली, एक हो जाएगा अजमेर, और इससे हम कहते थे अजमेर मेरवाड़ा। क्या कहते थे, अजमेर मेरवाड़ा। एक क्षेत्र यहां दक्षिण में था, नाम है कुर्ग। क्या नाम है, कुर्ग, जो है वर्तमान में कहां आता है, कर्नाटक। कहां आता है, कर्नाटक। और कर्नाटक का नाम आते ही आपको एक बात याद रखनी है, कॉफी। याद रखनी है, कॉफी। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है, कर्नाटक। कौन करता है, और कर्नाटक में कौन सा एरिया, कुर्ग इलाका। कौन सा एरिया आपका है, कुर्ग का क्षेत्र आपका जो है वो कॉफी उत्पादन का क्षेत्र है। और यहां पर एक पहाड़ी है, और वो पहाड़ी कौन सी है, बाबा बुदन की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी है साथियों, यहां पे एक बाबा बुदन की पहाड़ी, ठीक है। अब बात यह सुनना, बाबा हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो क्या बोलते हैं, बाबा है, अरे हाँ के ना। तो ये बाबा बुदन पहला व्यक्ति था जो भारत के अंदर कॉफी के बीज लेकर आया। क्या लेकर आया, और भारत में कॉफी की खेती शुरू करने वाला व्यक्ति भी कौन है, बाबा बुदन है। जब आप पढ़ते हो भारत की कृषि तो ये ध्यान रखना, इसका नाम वहां पे आपका आएगा। और इसी के नाम पे यहाँ पे पहाड़ियां भी है जहां पे क्या हो रहा है, कॉफी का उत्पादन हो रहा है। और साथ साथ में एक और बात यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका लोह उत्पादन क्षेत्र भी है। क्या है यहाँ पे, लोहे की माइंस भी आपकी, ये ध्यान रखना। चलते बन आगे। तो 1, 2 और 3, और एक और लेते हैं यहाँ पे जो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में है। ये क्या है, नाम है इसका बलूचिस्तान। क्या नाम है, बलूचिस्तान। अब एक बात समझो, एक और बात को समझो। ए कैटेगरी में कौन थे, जो सीधे कहां थे, अंग्रेजों के अधीन। बी में कौन थे, जहां लोकल राजा थे। सी में कौन आ गए, क्यों आए,
भाई ये हो गए थे ना यहाँ, तो फिर इनको क्यों बनाया। अब आप देखो इतना बड़ा भारत है और इतने बड़े भारत पे शासन करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी जो है कुछ चौकियां स्थापित करनी पड़ेगी, हाँ या ना। तो देखो इन्होंने उत्तर भारत को देखने के लिए क्या कर दिया, दिल्ली। इन्होंने पश्चिम भारत को देखने क्या कर दिया, बलूचिस्तान। दक्षिण में क्या कर दिया, कुर्ग। अब आप देखो कि मध्य का जो भाग है वो भाग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य के भाग में कौन पढ़ते हो, किसको पढ़ते हो, राजपूतों को। तो भैया इस वाले एरिया में अगर ध्यान नहीं रखा तो शासन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, हाँ या ना। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, यहां बनाया अजमेर मेरवाड़ा को। और एक बात ध्यान रखना, अजमेर मेरवाड़ा कहां आ रहा है, राजस्थान के अंदर आ रहा है। तो राजस्थान के अंदर क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी 2 राजधानियां बनाई मौसम के अकॉर्डिंग, है ना। कैसे, तो जब आपका शीतकाल का समय होता है तो वो कहां बैठते थे, अजमेर में। और जब ग्रीष्म काल का समय होता था कहां बैठते थे, माउंट आबू। कहां बैठते थे, माउंट आबू। एक और बात सुन लो, माउंट आबू का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, आबू पर्वत। क्या नाम है, अब इन अंग्रेज ने क्या बोल दिया, माउंट आबू। आज भी जाओगे तो लिखा होता है आबू पर्वत, लेकिन क्या कर दिया इन्होंने, माउंट आबू। तो समझ में आ गई बात। अब हमारा राजस्थान कहां आया, हमारा राजस्थान आया बी कैटेगरी में। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लोकल राजा थे। कोई दिक्कत किसी को, सारी बात समझ में आ चुकी है। अब एक और बात यहां जोड़ते हैं कि क्या वर्तमान के भारत में आपको यह कैटेगरी मिलती है क्या वर्तमान के भारत में आपको यह कैटेगरी दिखती है क्या, हाँ या ना। नहीं दिखती है, नहीं दिखती है तो कहां गई, हटा दी। क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त कैसे कर दोगे उसकी बात भी कर लेते हैं। अब एक बात चलते हैं, वापस पीछे चलते हैं कि भैया इस तारीख को क्या हुआ था, राजस्थान को राज्य का दर्जा मिला। लेकिन इस तारीख को एक और बड़ी घटना कौन सी हुई थी, एक और बड़ी घटना कौन सी हुई थी बताओ। इस तारीख को एक और बड़ी घटना भारत के अंदर, वेरी गुड, देश का संविधान लागू हुआ। क्या लागू हुआ, देश का संविधान। और संविधान क्या है, संविधान क्या है, अरे भाई कानून है, देश को कैसे चलाएंगे उसकी नियम व्यवस्थाएं हैं, हाँ या ना। अब क्या हुआ कि अगर आपको कोई परिवर्तन करना है, कोई परिवर्तन करना है तो कैसे करोगे, संविधान के अंदर क्या करोगे, संशोधन करोगे। क्या करोगे, संविधान के अंदर संशोधन करोगे। तो ये ध्यान रखना कि राज्यों की जो श्रेणियां हैं वो समाप्त कर दी गई। क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। किसके तहत, तो एक संविधान संशोधन आपका हुआ जिसे हम कहते हैं 7वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, 1956 में हुआ था। और उसी के तहत राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई। लिखवा दूंगा, चिंता मत करना। अब एक बात समझो, 1956 के अंदर आपका राज्य पुनर्गठन आयोग भी आया था, है ना। कौन आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग भी आया था। और उसी के तहत हमारा राजस्थान राज्य बन के सामने भी आया। इसीलिए आपको 2 प्रश्नों को याद रखना है। 2 प्रश्न कौन कौन से, पहला प्रश्न कि राजस्थान दिवस कब मनाते हो, बता दूंगा अभी आगे मैं, कब मनाते हो, 30 मार्च। और दूसरा प्रश्न, राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाते हो, 1 नवंबर। कब मनाते हो, 1 नवंबर। तो राजस्थान दिवस पूछ रहा है या स्थापना दिवस पूछ रहा है, दोनों बातें अलग अलग, दोनों बातें क्या है, अलग अलग है। बात समझना यहाँ पे। तो अपन ने जो बात की है उसको आगे बढ़ाते हैं कि ये सारी श्रेणियां अंग्रेजों के समय में थी और भारत आजाद होने के बाद में 1956 के अंदर क्या किया, अपन ने राज्यों को जो है नॉर्मल कर दिया कि एक राज्य हो जाएंगे और एक क्या हो जाएंगे, यूटी, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना कि एक लाइन और जोड़ लेता हूं, राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई। राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई कब, तो 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 1956 के तहत। क्लियर सभी का। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो केवल अभी तक तो ये पढ़ा अपन ने कि राजस्थान एक राज्य है, दर्जा कब दिया, कौन सी कैटेगरी का दिया और कब कैटेगरी हटाई और ये कैटेगरी आई कहां से, ये अपन ने पढ़ लिया। अब चलते हैं इधर पड़ोस में। तो यहां पर देखो साथियों, एक कॉलम और खाली है, इसको भर देते हैं। राजस्थान राज्य हो गया, किस आधार पे हो गया, राजनीतिक आधार पे। लेकिन इसके अलावा राजस्थान क्या है, तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान एक प्रदेश है। क्या है, प्रदेश को हम कहते हैं रीजन। अब प्रदेश क्या होता है, तो वह क्षेत्र जहां एक समान विशेषता मिले या किसी एक विशेषता की अधिकता हो तो क्या कहलाएगा, प्रदेश। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि विश्व के पर्वतीय प्रदेशों के नाम लीजिए, दिमाग में क्या आएगा,
रोकीज, एंडीज, आल्प्स, एटलस, हिमालय, अरावली, दिमाग में आएगी। मैंने कहा कि विश्व के मैदानों के नाम लीजिए, दिमाग में क्या आएगा? पेरीज, पंपास, डाउन्स, सवाना, ये सब क्या है? मैदानी भाग है। क्यों? क्योंकि इनमें सब में एक समान विशेषताएं मिली। तो यहां ध्यान रखना कि प्रदेश क्या हो जाएगा? वह क्षेत्र जहां पर एक समान विशेषताएं हो या किसी एक विशेषता की अधिकता हो, तो क्या कहलाएगा? प्रदेश कहलाएगा। अब प्रदेश जो है वो निर्माण के आधार पे दो प्रकार का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? निर्माण के आधार पे दो प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा? तो देखो यहां साथियों, दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा प्राकृतिक आधार पर, यानी प्राकृतिक प्रदेश, और एक हो जाएगा कृत्रिम, आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। प्राकृतिक मतलब क्या होगा? जिसका निर्माण प्रकृति ने किया। मैंने अभी नाम लिए थे कि विश्व के पर्वतीय प्रदेश, मैंने नाम लिए थे विश्व के घास के मैदान, वो सब कहां आ जाएंगे? प्राकृतिक में। अब जिनका निर्माण करेगा कौन? मानव करेगा। कौन करेगा? मानव करेगा। वो किस में आ जाएंगे? कृत्रिम में आ जाएंगे, आर्टिफिशियल में आ जाएंगे। जैसे आपको यह कह दिया जाए कि भारत के औद्योगिक प्रदेशों के नाम लीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया जो आपके हैं इंडिया के अंदर, उनके नाम लीजिए, या राजस्थान के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनके नाम लीजिए। तो जब भारत की बात करते हो दिमाग में क्या आता है? दिल्ली, गुड़गांव आता है, हाँ, मुंबई, पुणे, है ना। इस तरह से राजस्थान की जब बात करते हो दिमाग में क्या आता है? अलवर, भिवाड़ी, ये क्षेत्र दिमाग में आते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उदयपुर के औद्योगिक प्रदेशों के नाम लीजिए, तो क्या दिमाग में आएगा? मादड़ी, गुडली, सब दिमाग में आ रहा है। रिको, जितना भी क्षेत्र अपना है वो सब कहां आ रहा है? इसी में आ रहा है। तो जिसका निर्माण मानव ने किया है वो क्या हो जाएगा? कृत्रिम। जिसका निर्माण प्रकृति ने किया वो कैसा हो जाएगा? प्राकृतिक। अब एक और प्रश्न आपके लिए आ रहा है कि राज्य जो है इन दोनों में से कहां आएगा? राज्य इन दोनों में से कहां आएगा? प्राकृतिक या कृत्रिम? फटाफट जल्दी से, राज्य कहां आएगा? प्राकृतिक में या कृत्रिम में? चलो जिनको लगता है, हाँ, जिनको लगता है प्राकृतिक वो अपने हाथ ऐसे कर दें। जिनको लगता है कि जो राज्य है वो प्राकृतिक हो सकता है। दोनों की बात तो हो ही सकती, दोनों में से एक है, ठीक है। चलो जिनको लगता है वो अपने हाथ ऐसे कर दो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लगता है, चलो ठीक है। जिनको लगता है कि राज्य कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, वे कौन कौन है? चलो वेरी गुड। बहुमत ज्यादा कहां है? यहां पे, बिल्कुल सही। राज्य कैसा है? कृत्रिम है। अगर प्राकृतिक होता तो दर्जा देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता ना, हाँ या ना। अपन ने दर्जा दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। राज्य कैसा होता है? कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ है। इसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हो, हाँ या ना? कर सकते हो। अरावली में कर सकते हो क्या? मैं कह दूं अरावली को बढ़ा दो तो क्या बढ़ जाएगी अरावली? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते अपन, है ना। तो ये ध्यान रखना कि राज्य जो है वो कैसा हो जाएगा? राज्य एक आपका हो जाएगा कृत्रिम, ठीक है। अब हम यहां बात कर रहे हैं कि राजस्थान एक प्रदेश है और मैं इसको बांट रहा हूं प्राकृतिक आधार पे। किस आधार पे? प्राकृतिक आधार पे, कि राजस्थान प्राकृतिक आधार पर एक प्रदेश है। कैसा है? वापस प्रश्न आता है कि ये कैसा प्रदेश है। तो यहां जो है अभी हमारे पास इसका आंसर नहीं है, पर अभी आ जाएगा ऑटोमेटिक। अभी आप ही दोगे। कैसे दोगे? समझो। आप में से कितने से दोस्त हैं जो गए हैं जम्मू कश्मीर? एक आध को छोड़ के कोई नहीं गया? मैं भी नहीं गया। आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो गए हैं केरल? कोई गया केरल? कोई नहीं गया। मैं भी नहीं गया। न तो हम गए केरल, न हम गए जम्मू कश्मीर। लेकिन जब मैंने नाम लिया जम्मू कश्मीर का तो दिमाग में इमेज बनी कि सब पर्वतीय इलाका है जहां पे बर्फ ढकी हुई है। जब मैंने नाम लिया केरल का तो दिमाग में इमेज बनी सब कोस्टल एरिया है, तटवर्ती एरिया है, जहां सामने समुद्र है और तट पे क्या हो रहा है? नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, हाँ या ना। ये इमेज दिमाग में क्यों आई? हम कभी गए नहीं, लेकिन हमने टीवी में देखा या किताबों में उसके बारे में पढ़ा है, इसीलिए वो इमेज हमारे दिमाग में बनी, हाँ या ना। क्लियर? इस तरह से कोई व्यक्ति जो राजस्थान कभी नहीं आया, राजस्थान कभी भी नहीं आया, अगर उसके बारे में उसको पूछा जाए कि राजस्थान कैसा है, उसने राजस्थान को टीवी में देखा है और किताबों में पढ़ा है, तो उसके दिमाग में राजस्थान को लेकर क्या इमेज बनेगी? वेरी गुड, क्या बनेगी? रेगिस्तान की। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो राजस्थान है वो प्राकृतिक आधार पर मरुस्थलीय प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? मरुस्थलीय प्रदेश है, क्योंकि यहां पर मरुस्थल की अधिकता है। आप पढ़ते हो कि टोटल एरिया का 61.11% कहां आता है? मरुस्थल में आता है। इसमें कोई आपत्ति किसी को? दोनों बात समझ में आ गई, हाँ या ना?
उतारें इसको अपन, चलो इसको बनाओ फटाफट से एक बार चार्ट को। इसको उतारें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके राज्य और प्रदेश की, दर्जा कब दिया वो देख लिया। अब इसी क्रम में अपन क्या बात करने वाले हैं कि अपन जो पढ़ रहे थे कि अंग्रेजों के समय में राज्यों की जो श्रेणियां थी वे कौन कौन सी थी, इससे आगे बढ़े क्या, सभी का हो गया यहां तक। चलो यहां देखें आप साथियों, अब लिखेंगे आप क्या, अंग्रेजों के समय में राज्यों की श्रेणियां, अंग्रेजों के समय में राज्यों की श्रेणियां कौन कौन सी कैटेगरीज आपकी थी। तो अपन ने बांटे, तीन भाग बांटे हैं, ए बी और सी। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा 57 की क्रांति, आप पढ़ते हो डलहौजी की हड़प नीति। तो इन्होंने क्या किया था, राज्यों को हड़प लिया था। ऐसे राज्य भी थे जिनके राजाओं की संतान नहीं थी, तो क्या कर लिया, उनको हड़प लेते थे। आपको पता होगा कि एक नीति थी जिसमें क्या करते थे, गोद नहीं दे सकते थे, है ना। अगर किसी राजा की संतान नहीं है तो क्या नहीं कर सकते थे कि वो किसी संतान को गोद नहीं ले सकता था। तो उसके तहत क्या करते थे, ये जो राज्य जिसके संतान नहीं राजा के, उसका राज्य कहाँ आ जाएगा, अंग्रेजों के पास आ जाएगा। ये सिस्टम इन्होंने कर रखा था, इसलिए जो आपके जो ये ए कैटेगरी में आए वो आए। अच्छा, इन्होंने कुछ युद्ध भी जीते हैं, उसके तहत भी एरिया जीता था, वो सब कहाँ आया, ए कैटेगरी में। फिर बी में तुमको पता ही है, जहां लोकल राजा थे अपने, है ना। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये किसका है, ये डायग्राम आपके सी कैटेगरी वाले स्थानों का है, जो चार थे उस समय। ये मैप बनाना ना छोटा सा ना, ये जो मैप बना रखा है इसी को बनाना, ऐसा कैसे ड्रॉ कर लेना।
बड़े से अपन आगे। इसमें एक बात अपने को और ऐड करनी है कि अपन ने ये पढ़ा था कि राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई, हालांकि ये बात पॉलिटिकल के अंदर आ गई, पर इसको आप ब्रैकेट बना के नोट करना, ठीक है, क्योंकि जब आप राजस्थान का परिचय पढ़ रहे हो तो सारी बातें आएगी, इसमें ज्योग्राफी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, कल्चर भी आएगा और पॉलिटिकल का भाग भी आएगा, तब जाके राजस्थान बनेगा, ठीक है। इसको उतारें ब्रैकेट में। तो यहां पे अच्छा प्रश्न बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई, तो आप बताएंगे 7वां। कब हुआ? 1956। और हमने एक बात और जान ली कि राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, अभी लिखा दूं आगे में। अब हम चलते हैं यहां से, हम समझ चुके हैं राजस्थान क्या है, लेकिन अब हम आते हैं कहां पे? राजस्थान के नामकरण पे। कहां आते हैं? नामकरण की। जो राजस्थान आप बोल रहे हो शब्द, ये आया कहां से? क्या इसको हम प्रारंभिक काल से राजस्थान कह रहे हैं, या इसका अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग नाम था? तो हम कहां जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं नामकरण पे। अब नामकरण क्या होता है? तो नामकरण एक सामान्य संस्कार है। घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या करते हैं? उसका नाम रखते हैं। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का नाम रख दिया राम। क्या रख दिया? राम। तो क्या हर व्यक्ति उसको राम बोलेगा? नहीं, कोई रामलाल बोलेगा, कोई रामूडा बोलेगा, कोई रामा बोलेगा, हाँ या ना? इस तरह से राजस्थान को भी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। अब हम चलते हैं सबसे प्राचीन काल में। अब सबसे प्राचीन काल का मतलब क्या हो गया कि पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमने लिखना पढ़ना चालू कब से किया। भाई जो मानव है उसने लिखना पढ़ना कब से स्टार्ट किया, यानी भारतीय मानव की बात करेंगे अपन यहां। बताओ कौन से काल से? तो आप यहां पर जो है पढ़ते हैं, दो काल आप पढ़ते हैं, वैदिक और उत्तर वैदिक। वैदिक और उत्तर वैदिक पढ़ते हैं, और इसमें आप ये भी पढ़ते हैं कि इन्हीं काल के अंदर क्या हुआ थे? वेदों का निर्माण हुआ था, वेदों की रचना हुई थी। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, हमको ये पता है। अब यहां एक बात ध्यान रखना कि जब नामकरण स्टार्ट कर रहे हो तो नामकरण में सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं? ऋग्वेद को लेने वाले हैं। किसको लेने वाले हैं? अब ऋग्वेद जो था उस समय कोई राज्य थे नहीं, तो ऋग्वेद में जो उत्तर भारत है, जो उत्तर भारत आप देख रहे हैं, उसे कहा गया ब्रह्मवर्त। क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त कहा गया। तो यानी कि उत्तर भारत के लिए ऋग्वेद में क्या शब्द दिया गया है? ब्रह्मवर्त। और हमारा राजस्थान कहां आता है? उत्तर भारत में आता है। कहां आता है? उत्तर भारत में आता है। अब हम चलते हैं कि भारत के अंदर 2 महाग्रंथ हैं। 2 महाग्रंथ कौन से हमारे हैं? बताओ। तो 2 महाग्रंथों में आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, 2 महाग्रंथ कौन से? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। प्राचीन कौन है इन दोनों में से? रामायण और महाभारत में से प्राचीन कौन है? रामायण। अरे हाँ या ना? चलो, जिनको लगता है रामायण प्राचीन है वो कौन कौन है? ऐसे कर दो अपने हाथ। वेरी गुड। जिनको लगता है महाभारत प्राचीन है, कौन कौन है? डाउट तो है हमारे दिमाग में, है ना? पर ध्यान रखना कि रामायण प्राचीन है। कौन प्राचीन है? रामायण प्राचीन है। तो यहां हम बात कर लें रामायण की। किसके बारे में बात कर लें? रामायण के बारे में बात कर लें। अच्छा, रामायण लिखने वाला व्यक्ति कौन है? रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। और जो आपके वाल्मीकि हैं, ये वाल्मीकि जी ने क्या किया कि रामायण के अंदर राजस्थान के लिए एक शब्द दिया, और वो शब्द क्या दिया? वो शब्द था मरुकांतर। क्या था? मरुकांतर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण में राजस्थान के लिए क्या शब्द दिया गया है, तो मरुकांतर। या ऐसे प्रश्न पूछ ले कि वाल्मीकि जी ने राजस्थान के लिए क्या शब्द दिया, तो क्या दिया है? मरुकांतर दिया है। कोई आपत्ति किसी की? आगे बढ़ते हैं यहां से। तो ये तो होगी बात बहुत पहले की, भगवान के टाइम की। अब हम चलते हैं कहां पे? वर्तमान काल के अंदर आते हैं, है ना? तो आप यहां देखते हो कि राजस्थान के अंदर लंबे समय तक शासन किसने किया? राजपूतों ने। किसने किया? अब राजपूतों के अंदर आप देखो कि अलग अलग क्या थी? शाखाएं थी।
हाँ या ना? अलग अलग शाखाएं थी, अलग अलग शाखाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में राज्य किया है। अब यहां पे क्या होता था कि जो भी राजा होता था वो क्या करता था, अपने बारे में इतिहास लिखवाता था, अपने बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में लिखवाता था। और दो तरीके होते थे, क्या होते थे? दो तरीके होते थे इतिहास के लेखन के। पहला तरीका क्या था? लिखित रूप में। क्या था? लिखित रूप में लिखकर किताबों के अंदर, ग्रंथों के अंदर। और दूसरा तरीका था, क्या था? कि शिलालेख का निर्माण करवाते थे, पत्थर के ऊपर खुदवा के अपने बारे में लिखवाते थे। हाँ या ना? तो अपन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर यह पूछा जाए कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उत्कीर्ण उल्लेख, सर्वप्रथम उत्कीर्ण कहां मिलेगा शिलालेख पर, तो सर्वप्रथम उत्कीर्ण जो उल्लेख है वह कहां मिल रहा है? तो यहां पे दो नाम ध्यान रखना है। पहला नाम जो याद रखना है वो याद रखना है गोसुंडी अभिलेख। ये गोसुंडी आप पढ़ोगे चित्तौड़ के अंदर, इतिहास के अंदर पढ़ोगे इस डिटेल के अंदर, है ना? तो गोसुंडी अभिलेख के अंदर आपका उल्लेख मिल रहा है एक तो, और जो सेकंड उल्लेख आपका मिल रहा है वो कहां मिल रहा है? वो मिल रहा है बसंतगढ़ शिलालेख में। कहां मिल रहा है? बसंतगढ़ शिलालेख। अब यहां एक और बात आती है कि ये बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो कहां आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसकी बात हम डिटेल में करने वाले हैं। बसंतगढ़ शिलालेख आता है बसंती दुर्ग में। कहां आता है? बसंती दुर्ग। और ये बसंती दुर्ग कहां आता है? सिरोही में। कहां आता है? ये सिरोही के अंदर आता है। आप लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए कि बसंती दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। अब ये जो आपका शिलालेख है ये किस वंश का है? तो यहां ध्यान रखना कि ये जो शिलालेख आपका है ये चावड़ा वंश का है। कौन से वंश का है? चावड़ा वंश का है। और यहां पर जो आपका है इस शिलालेख की भाषा जो है वो है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा में जो शब्द यहां लिखा गया है राजस्थान के बारे में वो क्या लिखा गया है? राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य। तो यहां पर आपसे पूछ सकता है कि बसंतगढ़ शिलालेख की जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। क्या लिखा गया है? राजस्थानादित्य। किस वंश का है? चावड़ा वंश का है। कोई आपत्ति? आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात कर ली किसके बारे में? ये हमने बात की है उत्कीर्ण उल्लेख के बारे में। किसके बारे में बात की है? उत्कीर्ण के बारे में बात की है। अब हम चलते हैं अपन आगे, यहां से लिखित पे आते हैं। कहां आते हैं? लिखित। अब लिखित में क्या आएगा? ग्रंथ आएंगे। तो ध्यान रखना कि लिखित के अंदर भी आपको दो ग्रंथ याद रखने हैं। तो लिखित उल्लेख की जब बात करोगे तो लिखित उल्लेख में आपको एक ग्रंथ का नाम याद रखना है। ये बड़ा फेमस ग्रंथ है आपका मुहणोत नैनसीरी ख्यात। मुहणोत नैनसीरी ख्यात। तो मुहणोत नैनसी जो है इनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले राजस्थान का लिखित उल्लेख कहां मिल रहा है? मुहणोत नैनसीरी ख्यात में मिल रहा है। यह याद रखना है इसको, ठीक है? अब इसके बारे में कई प्रश्न बनते हैं। इतिहास में आप पढ़ोगे कि एक इतिहासकार है जिसका नाम है मुंशी देवी प्रसाद। इसने क्या कहा है इसको? इसने मुहणोत नैनसी को कहा है राजपुताने का अबुल फजल। क्या कहा है? राजपुताने का अबुल फजल कहा है। अच्छा, एक और बात, अपन जब पढ़ेंगे जनगणना, टॉपिक आएगा जनगणना, तब मैं आपको एक बात वहां लिखाऊंगा कि जो मुहणोत नैनसी है इसे राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की जनगणना का अग्रज भी अपन कहते हैं। किसको कहते हैं? मुहणोत नैनसी को कहते हैं, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जिसने अपने ग्रंथ के अंदर जनगणना का उल्लेख किया था राजस्थान के लिए, ठीक है? और ये मारवाड़ का था तो किसका उल्लेख करेगा? मारवाड़ की जनसंख्या का उल्लेख करेगा। तो ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मुहणोत नैनसी। और इसका ग्रंथ कौन सा है? मुहणोत नैनसीरी ख्यात। इसका एक और फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है मारवाड़ रा परगनारी विगत, है ना? ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजरूपक। क्या नाम है? राजरूपक। और इस राजरूपक का राइटर कौन है? वीरभान। क्या नाम है इसका राइटर का? वीरभान। अब इस राजरूपक ग्रंथ के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी बड़ा फेमस है। आपने एक कांड पढ़ा होगा मारवाड़ के अंदर जिससे हम कहते हैं खेजड़ली कांड। क्या हुआ था उसके अंदर? कि अमृतादेवी विष्णोई के साथ में कोई बहुत सारे लोग थे, है ना? लगभग कितने थे? 363। उन लोगों को पेड़ों के समेत काट दिया गया। उस समय राजा कौन था? अभय सिंह। कौन था? अभय सिंह। और उस अभय सिंह का उल्लेख कहां मिल रहा है? इस ग्रंथ के अंदर आपको मिलता है, ठीक है?
चलते अपन आगे यहां से। तो ये किसकी बात हो गई? लिखित की। किसकी बात हो गई? लिखित की। और टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है? राजपूतों का। अब आप एक बात और लगाओ दिमाग कि राजपूतों के बाद में राजस्थान में कौन आया? राजपूतों के बाद में राजस्थान में कौन आया? मुगल। कौन आए? मुगल। और मुगलों ने क्या है, तो ध्यान रखना कि जो मुगल आए, इन मुगलों ने भी एक नाम दिया राजस्थान को। और किसने दिया? तो ध्यान रखना, मुगल साहित्यकारों ने। किसने नाम दिया? मुगल साहित्यकारों ने राजस्थान को कहा राजपुता। क्या कहा? राजपुता। पुताना नहीं, क्या कहा? राजपुता कहा। अब वापस दिमाग लगाओ कि मुगलों के बाद में कौन आया? अंग्रेज। कौन आए? अंग्रेज। और अंग्रेजों में सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है? तो अंग्रेजों में सबसे पहले एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? जॉर्ज थॉमस है। ये राजस्थान के बारे में कुछ कहता है। क्या कहता है? तो देखो, इसने इससे पहले कौन था? मुगल थे। क्या बोला? राजपुता। क्या बोला? राजपुता। तो इसने क्या किया? कट कॉपी पेस्ट किया और राजपुता के स्थान पे क्या कह दिया? राजपुताना। तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द किसने दिया? किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया। किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया। अब एक और बात कि इस जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कहा, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी? तो ध्यान रखना कि इसके लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम है? विलियम फ्रैंकलिन। ये विलियम फ्रैंकलिन एक किताब लिखता है। क्या लिखता है? एक किताब लिखता है। और उस किताब का नाम भी आपको याद रखना है। और उस किताब का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोयर्स। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये किताब किसकी है? विलियम फ्रैंकलिन की है। किसके लिए लिखी है? तो ये लिखी है आपका जॉर्ज थॉमस के लिए। और जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या बोला है? राजपुताना बोला है। अब चलते अपन आगे। एक बड़ा ही फेमस व्यक्ति अंग्रेजों के अंदर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो व्यक्तिगत रूप से राजस्थान शब्द दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। इसने एक तो नाम दिया राजस्थान। और इसने राजस्थान नाम क्यों दिया? तो जब ये यहां आया तो इसने कहा कि यहां पे कई सारे राजा हैं, तो इसने कहा राजस्थान से तात्पर्य राजाओं का स्थान। राजस्थान से तात्पर्य क्या है? राजाओं का स्थान है। ठीक है। और इस जेम्स टोड ने राजस्थान के अलावा एक नाम दिया रजवाड़ा। क्या नाम दिया? रजवाड़ा। और एक नाम क्या दिया? रायथान। तो रजवाड़ा और रायथान भी किसने दिए हैं? कर्नल जेम्स टोड ने। और व्यक्तिगत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया है पहली बार? तो भी कर्नल जेम्स टोड ने। अब ये बड़ा फेमस व्यक्ति है, तो इसके उपनाम हैं। क्या है इसके? उपनाम भी है। अब उपनाम कौन कौन से हैं? तो बड़ा फेमस नाम है इसका एक, तो क्या है इसका फेमस नाम? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा। अब ये घोड़े वाले बाबा क्यों कहा? तो जब ये राजस्थान में आया था तो हमारे पास कार वार नहीं थी। इसने राजस्थान का भ्रमण किया किस पे बैठ के? घोड़े पे बैठ के। तो नाम क्या पड़ गया? घोड़े वाले बाबा। अच्छा, एक और व्यक्ति अपने राजस्थान में आया है ना, और उसको अपन ने एक नाम दे दिया ऊंट वाले बाबा। क्या नाम दे दिया? ऊंट वाले बाबा। अब ये ऊंट वाले बाबा कौन है बताओ भाई? घोड़े वाला बाबा कौन है आपका? कर्नल जेम्स टोड। अब ये ऊंट वाले कौन आ गए? तो अगर आपके दिमाग में कहीं भी आ रहा हो पाबूजी, तो गलत है। वो ऊंटों के देवता हैं। क्या है वो? ऊंटों के देवता हैं। अच्छा, एक और प्रश्न याद आ गया मुझे कि ऊंटों के देवता तो हो गए पाबूजी, ऊंटों की देवी कौन है? ऊंटों की देवी का नाम ध्यान रखना, अंता देवी। क्या नाम है? अंता देवी। और ये कहां है? बीकानेर के अंदर। अपन जब पढ़ेंगे पशुधन तब इसकी बात अपन आगे करेंगे। अभी यहां पे मैं वापस ले आता हूं आप लोगों को। ऊंट वाले बाबा जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलपी टेसीटोरी। ये व्यक्ति आया था कहां पे? ये व्यक्ति आया था बीकानेर और जोधपुर रियासत में। और वो कहां आती है? मरुस्थल पे। तो किस पे बैठेगा ये? ऊंट पे। किस पे बैठेगा ये? ऊंट पे बैठेगा। तो नाम क्या पड़ गया? ऊंट वाले बाबा। ठीक है। तो ध्यान ये रखना अपने को कि घोड़े वाले बाबा कौन है?
कर्नल जेम्स टोड। और ऊंट वाले कौन है? एलपी टेसीटोरी है। अब इसका एक और नाम है, और एक और नाम क्या है? तो इसका एक और नाम क्या है? इसे हम कहते हैं राजस्थान इतिहास का पिता, पिता या जनक भी इसे हम कहते हैं। ऐसा क्यों? तो ध्यान ये रखना कि ये पहला व्यक्ति है जिसने राजस्थान इतिहास का संकलन किया। क्या किया? संकलन किया। अभी तक जो आप लिख रहे थे इतिहास, क्या कर रहे थे? अलग अलग रियासतों का, अलग अलग क्षेत्रों का लिख रहे थे। इसलिए क्या किया? सबको मर्ज करके और एक बुक बना दी। इसलिए क्या बोल दिया इसको पन्ने? इसको पन्ने बोल दिया राजस्थान इतिहास का पिता या जनक। अब क्या बनाई इसने? बुक बनाई। तो बुक भी बड़ी फेमस है और किताबें भी आपसे पूछी जाती है। तो कर्नल जेम्स टोड की जो बुक है, टोड की जो पुस्तकें हैं, वो भी कई बार आपसे पूछता है एग्जाम में सीधे सीधे कि ये किताब कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो जो इसकी पहली किताब है, किताब नंबर 1 है, वो बताएगा नाम? बड़ा फेमस नाम है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसमें अपने मेवाड़ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मेवाड़ का उल्लेख है। इसी किताब का एक और नाम है, सॉरी एक और भाग है। किताब नंबर 1 के 2 भाग है। कितने भाग है? 2 भाग। पहला भाग कौन सा है? द एनाल्स। और जो सेकंड भाग है वो क्या है? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या है ये? किताब नंबर 1 का ही दूसरा भाग है। और इसी के अंदर हम चलते हैं, जो किताब नंबर 2 आपकी है वो क्या है? तो किताब नंबर 2 जो है, इसका नाम ध्यान रखना, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये टोड की मृत्यु के बाद में आई। टोड की मृत्यु के बाद में प्रकाशित होने वाली किताब कौन सी है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। अब इस किताब का हिंदी नाम क्या होगा? इस किताब का हिंदी नाम यह बोल देगा, पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा। एग्जाम प्रश्न दिया कि पश्चिमी भारत की यात्रा किसकी किताब है? ऑप्शन दिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कर्नल जेम्स टोड, या एक और कोई नाम उठा के दे दिया। आपको क्या लगेगा? हिंदी में दे रखा है, यानी कोई ना कोई हिंदी राइटर होगा। लेकिन राइटर कौन है इसका? कर्नल जेम्स टोड है। इसके बारे में अपने को याद रखना है। एक लास्ट पंक्ति, फिर अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, अंग्रेज चले गए, हम क्या हो गए? आजाद हो गए। क्या हो गए? आजाद हो गए। कब हुए? अरे कोई तारीख है? 15 अगस्त 1947 को हुए। अब जब हम आजाद हुए तो हम बटे हुए थे। राजस्थान क्या था? टुकड़ों में था। अब उस टुकड़ों को जोड़ना है, तो क्या किया आपने? एकीकरण चालू किया। क्या चालू किया? एकीकरण चालू किया। तो एकीकरण जब चालू किया तो स्टार्ट कब हुआ एकीकरण? एकीकरण का जो चरण नंबर 1 आपका है, वो कब स्टार्ट हुआ? तो वो हुआ 18 मार्च 1948। तो कितने चरण थे? 7 चरण। कितने चरण थे? 7 चरण। एग्जाम में सिंपल प्रश्न पूछ लेगा कि एकीकरण के किस चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो शुरुआत करते चरण नंबर 1 से। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। तो कहीं राजस्थान दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा राजस्थान? नहीं। यानी कि चरण नंबर 1 के अंदर राजस्थान शब्द नहीं आया। चलते हैं चरण नंबर 2। इसके 7 दिन बाद हुआ है चरण नंबर 2, जिसे हम कहते हैं द्वितीय चरण। और यह चरण कब हुआ है? 25 मार्च 1948 को। और इसका नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ इसका नाम था। क्लियर सभी का? अब आप देखो यहां पे कि यहां पे आपको जो चाहिए था, क्या वो मिल गया है? हाँ साहब, मिल गया है। राजस्थान चाहिए था, राजस्थान मिल गया। तो एकीकरण के किस चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द आपका आया है? तो किसमें आया है? सेकंड चरण में। कब हुआ था ये? 25 मार्च 1948 को हुआ था। इतिहास में और इसके बारे में डिटेल में आप लिखोगे। क्या लिखोगे? 9 रियासतें एक ठिकाना मिलकर क्या बना था? पूर्वी राजस्थान संघ बना था। अब चलते हैं अपन लिखने पे। कहां जाते हैं? लिखने पर आ जाते हैं फटाफट से। तो शुरुआत अपन ने कहां से की थी? हमने की थी आपका शिला, चले
यहां से स्टार्ट करेंगे अपन नामकरण से। तो लिखे, डालें आप हेडिंग में नामकरण।